जो अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी इक्वेशन। क्वालिटी इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, जिसमें डिग्री 2, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू से हो जाए तो 0। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते थे हम फैक्टराइजेशन मेथड का, पहले वाले का 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। इसको हम पहले इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, एक साइड में रफ वर्क में करेंगे। सपोज a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी मीन्स 6 इंटू -2, इट मीन -12। अब इसका साइन किया माइनस। अब इसके बाद ये हम एक साइड पे रफा करेंगे, कोई फेयर वर्क नहीं है। अब इसके बाद हम स्टेप लिखेंगे 6x स्क्वायर, ये जो माइनस साइन है ये माइनस ब्रैकेट थोड़ा गैप दे देंगे, और x माइनस 2 इक्वल 0। अब a इंटू सी का क्या साइन था हमारे पास, माइनस, तो इसी ब्रैकेट बीच में हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब 12 के हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे, दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन होके -1 आ जाए, +1 आ जाए, तो माइनस है तो यहाँ आई, तो 12 के फैक्टर बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास 4 3 12, 4 - 3 1। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि माइनस है ना ये बाहर ब्रैकेट के, तो इसे चेंज देंगे, -2 इक्वल 0। अब फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे और लास्ट टू में से। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है हमारे पास, 2x, बचा क्या 3x माइनस 2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें प्लस हो गया 1, 3x माइनस 2। अब हमारे पास एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, क्या कॉमन इसमें हमारे पास 3x माइनस 2, बचा क्या 2x प्लस 1। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट है 0, तो इसका मतलब या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। तो इसका मतलब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास दो इसके सॉल्यूशन आ गए। अब हम एक और अब होता है हमारे पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसमें पहले हम निकालते हैं डी का हमारा डिस्क्रिमिनेंट। चलो पहले इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला करेंगे। अब हमने पहले से हमारे पास ये होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, किसी भी सॉल्व करेंगे तो उसको पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका मतलब इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी की होल से एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 2 to 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इट मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। अभी दोनों टर्म किधर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 6x प्लस 8 इक्वल 0। इसका मतलब डिग्री 2 होगी, इसका मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेम जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हमारे पास में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी 0 हो सकता है या सी 0 हो सकता है, लेकिन ए जो है 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाता है तो इसका मतलब फिर तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी।
क्योंकि डिग्री 1 हो जाएगी, तो ए जीरो नहीं सकता, बी या सी में से कोई भी जीरो हो सकता है। ये तो हो गया हमारे पास। अब एक आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सपोज ये है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम इसमें ए लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी और कॉन्स्टेंट सी। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डी। ये होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, ये होता है डी। अब हम इस इक्वेशन को बेकर सॉल्व के ये बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर रूट्स मतलब अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है, इसका मतलब इसके जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे हमारे पास, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डी लेस देन 0 हो जाता है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई भी रूट नहीं निकलेंगे। अभी क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास डी तो ये हो गया, डी के बाद हमारे पास जो निकालते हैं एक सॉल्यूशन तो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ये होता है हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब डी जो है ग्रेटर देन 0 था, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा पहला हो गया हमारे पास। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो रूट डी की वैल्यू निकलेंगे, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट रूट आ जाएंगे। अगर जैसे ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होगा हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट 0 अपॉन 2a। तो इसका मतलब जो दो इक्वल रूट्स आ जाते हैं। अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट माइनस ऑफ डी अपॉन 2a। अब नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो इसका मतलब कोई रूट्स नहीं निकलेगा। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। वो हमारे पास है, सपोज उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसमें a है 6, b है -1 और c है -2। सबसे पहले हम d निकालेंगे। d क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू -2। इसका मतलब 1 माइनस 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 प्लस 6 2 12, 12 4 जा 48, इट मीन्स 49। तो डी की वैल्यू कितना है 49, इट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो इसके रूट्स लेंगे, तो हम निकालेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो कितना रहेगा, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन 2 इंटू 6। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट 47 का होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 47 होता है 7 अपॉन 12। इसका मतलब 1 प्लस 7 अपॉन 12 और दूसरा 1 माइनस 7 अपॉन 12। ये हो गया 8 अपॉन 12 और ये हो गया हमारे पास -6 अपॉन 12। ये हो गया 4 2 जा 4 3 जा 2 6 4 2 3 जा नहीं 6 1 जा 6 2 जा। इसका मतलब ये हमारे पास आ गई 2/, ये आ गया हमारे पास 2/3 और
माइनस 1/2। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। तो ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सॉल्व करने का। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के। जैसे था हमारे पास 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। इसका ना यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2√6 और c हो गया 2। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो d क्या हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac। इसका मतलब -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। ये हो गया 2 टू 4 × 24 माइनस 4 × 12 टू 24। इसका मतलब 0। तो d इक्वल टू 0 मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स। तो x हो गया हमारे पास -b प्लस माइनस √t/2a। ये हो गया -b मीन्स माइनस ऑफ -2√6 प्लस माइनस 0/2 इंटू 3। ये हो गया 2√6 प्लस 0/6 और 2√6 माइनस 0/6। ये हो गया 2√6/6 और 2√6/6। दोनों हमारे पास सेम रूट आ गए, इक्वल रूट। अगर हम इसको मिल्टन ब्रेक से करें तो इसमें क्या होगा हमारे पास, सपोज 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। तो सबसे पहले हमारे पास वही था ब्रैकेट वाला मेथड, x² माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल 0। अब हमने 3 इंटू 6 के फैक्टर बनाने, √6 है तो a इंटू सी प्लस का साइन है, 3 + 2 + 6 तो प्लस का साइन आ जाएगा। √6 है, इसका मतलब √6 के फैक्टर क्या होंगे, √6 और √6 + √6 इज 2√6 हो गया। ये हो गया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसको हम फर्स्ट में से कॉमन लेंगे, √6 और 3 में क्या कॉमन है हमारे पास, √3x। क्या बचा, √3x माइनस √2। अब इसमें क्या कॉमन है, माइनस √2। क्या बचा, √3x माइनस √2 इक्वल 0। अब दोनों सेम है, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 इक्वल 0। अब ये हमने आया कैसे, कॉमन जो लिया कैसे लिया, ये है 3 के फैक्टर बन के हमारे पास √3 इंटू √3, 6 के और √6 के बन के हमारे पास फैक्टर √2 और √3। तो ये √3 कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया हमने। अब ये आ गया √3x माइनस √2 इक्वल 0 और √3x माइनस √2 इक्वल 0। ये हो गया √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2/√3। एक मिनट, अभी इसमें 3 का √3 माइनस √2